वंदे जगतगुरु। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति योग। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या आध्यात्म है, क्या कर्म है? अधिभूत कहते हैं किसे? अधिदैव का क्या मर्म है? क्या क्या पूछा है? ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है? इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते? मरते समय कैसे जितेंद्रिय जंतु में पहचानते? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? अक्षर। ब्रह्म क्या है? अक्षर है। अक्षर परम वह ब्रह्म है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म जीव स्वभाव है, जो भूत भावोद्भव करे, व्यापार कर्म कहा वही। अधिभूत नश्वर भाव है। अधिभूत क्या है? नश्वर भाव है। अधिभूत नश्वर भाव है। चेतन पुरुष अधिदैव है। अधिदैव क्या है? चेतन पुरुष। और अधियज्ञ क्या है? भगवान ने कहा मैं हूं अधियज्ञ। मैं सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही तन त्यागता, जो अंत में मेरा मनन करता हुआ, मुझ में असंशय नर मिले वे ध्यानियों धरता हुआ। अंतिम समय तन त्यागता, जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। इस हेतु मुझको नित्य निरंतर ही सुमर कर युद्ध भी, संशय नहीं मुझ में मिले मन बुद्धि मुझ में धर सभी। मुझ में मन बुद्धि सब कुछ समर्पित कर दी तो तू युद्ध भी करते हुए अगर तेरी मृत्यु हो गई तो मुझी में तो समावेश हो जाएगा मुझी में तेरा। अभ्यास बल से युक्त योगी चित्त अपना साध के एकाग्र मन से उत्तम पुरुष को प्राप्त होता है, उसे आराध के। सर्वज्ञ शास्ता सूक्ष्मतम आदित्य समतम से परे। भगवान का बताया उन्होंने कैसे? सब जानने वाले, सर्वज्ञ, शास्ता शासन करने वाले, सूक्ष्मतम सूक्ष्म बिल्कुल, आदित्य सम सूर्य के समान, और तम से परे अंधेरे से दूर, जो नित्य अचिंत्य अनादि सर्वाधार का चिंतन करे। ऐसे प्रभु का चिंतन जो करता है, कर योग बल से प्राण भ्रुकुटी मध्य अंतिम काल में। अंतिम समय में कहा कैसे मुझे पहचान लेगा वो? अंतिम समय में जो योग बल जानता है, वो अपनी भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाता है। तो कर योग बल से प्राण भ्रुकुटी मध्य अंतिम काल में निश्चल हुआ, यानी मृत्यु हो गई, निश्चल हुआ वह भक्त मिलता दिव्य पुरुष विशाल में। अक्षर कहें वेदज्ञ, जिसमें राग तज यति जन जमे, हो ब्रह्मचारी जिसलिए वह पद सुनो संक्षेप में। ब्रह्मचारी कैसे होते हैं? सब इंद्रियों को साध कर निश्चल हृदय में मन धरे, फिर प्राण मस्तक में जमा कर धारणा योगी करे। मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही, तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। भसता मुझे जो जन सदैव अनन्य मन से प्रीति से, नित्य युक्त योगी वह मुझे पाता सरल सी रीति से। पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुख धाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। विधि लोक तक जाकर पुनः जन जन्म पाते हैं यहीं। ब्रह्मलोक तक जाते हैं और फिर वापस जन्म यहीं लेने आ जाते हैं। पर पा गए अर्जुन मुझे, वे जन्म फिर पाते नहीं। जिन्होंने ये जान लिया कि अंत में भगवान में मिलने के लिए मुझे सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही अपने आप को समर्पित करना है। कोई इच्छा, कोई लालच, कोई मन में भाव नहीं रह जाएगा, तभी मैं उसको पा सकता हूँ। दिन रात ब्रह्मा की सहस्त्रों युग बड़ी जो जानते, वे ही पुरुष दिन रैन की गति ठीक है पहचानते। क्या है दिन रैन की गति? जब हो दिवस अव्यक्त से सब व्यक्त होते हैं सभी। जब दिवस क्या है? जो हमारा जीवन काल है वो दिवस है, सब व्यक्त होते हैं। और फिर रात्रि होते ही उसी अव्यक्त में लय हों सभी। जब मृत्यु होती है तो वो काल हमारा रात्रि है। होते विवश सब भूतगण उत्पन्न बारंबार हैं, प्रकृति के वश होते हैं। लय रात्रि में होता दिवस में जन्म लेता धार है। इससे परे फिर और ही अव्यक्त नित्य पदार्थ हैं, सब जीव विनशे मरने के बाद भी। सब जीव विनशे भी नहीं, वह नष्ट होता पार्थ है। कि मरने के बाद भी जो एक हमारी संस्कार हैं वो रह जाते हैं।
कहते परम गति हैं जिसे अव्यक्त अक्षर नाम है, पाकर जिसे लौटे न फिर मेरा वहीं पर धाम है। सब जीव जिसमें है सकल संसार जिसमें व्याप्त है, वह पर पुरुष होता अनन्य सुभक्ति से ही प्राप्त है। मैं अव्यक्त रूप से जग व्याप्त करता हूँ, पर मुझ में सब है, मैं किसी में नहीं हूँ। वह काल सुन तन त्याग जिसमें लौटते योगी नहीं, वह भी कहूँगा काल जब मर लौट कर आते हैं। तो कौन सा काल है जिसमें लौटते नहीं है? दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष षट उत्तरायण मास में, तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। और कौन सा काल है जो मरकर लौट कर यहीं आना पड़ता है? निशिधूम्र में मर कृष्ण पक्ष षट दक्षिणायन मास में, नर चंद्र लोक विशाल में बस फिर फंसे भवत्रास में। ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें, दे मुक्ति पहली दूसरी से फिर लौट फिर जग में रहें। ये मार्ग दोनों जान योगी मोह में पड़ता नहीं, इस हेतु अर्जुन योग युक्त सब काल में हो सब कहीं। जो कुछ कहा है पुण्यफल मख वेद से तप दान से, सब छोड़ आदि स्थान ले, जो सदा से कहा गया है वही परम पद ले। सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से, जो गीता में अब तक बताया गया है उस ज्ञान को समेट कर तू आदि स्थान को प्राप्त कर सकता है। जो कुछ कहा है पुण्यफल मख वेद से तप दान से, सब छोड़ आदि स्थान ले योगी पुरुष इस ज्ञान से। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़